हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीडियो टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि 2023 का जो बाकी समय है उसमें आपके जीवन में कौन सी उपलब्धियां आने वाली है, क्या होने जा रहा है पॉजिटिव जो आपके लाइफ को चेंज करेगा 2024 में। तो ये जो लास्ट के 2 महीने बाकी है इनमें आप कैसे चेंजेस, कैसे बदलाव आपके लाइफ में देख पाएंगे अगर आप एक्चुअली काम कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ, अपने सपनों को अचीव करने के लिए। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर एरीज सन मून एंड राइजिंग साइंस। वी हैव फ्रीडम एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटी का कार्ड विथ द फ्रीडम कार्ड। आप हो सकता है किसी ऐसे जॉब में, किसी ऐसे सिचुएशन में, लिविंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक पिंजरा बना हुआ है जहाँ पे ये लेडी ट्रैप्ड है, या ऐसे किसी रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप ट्रैप्ड हो सकते हैं अभी, राइट नाउ। बट उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं, अब उसमें से बाहर निकलने का एक रास्ता आपको मिल रहा है, एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। ऐसी एनर्जीज, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे अवसर आपके लिए उपलब्ध होने वाले हैं जहाँ पे आपको आपका पोटेंशियल रियलाइज होगा। बॉटम ऑफ द डेक हमने ब्यूटी का कार्ड देखा, तो इट इज़ एज इफ कि आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो किसी ने रियलाइज़ नहीं की। एंड आप भी उनकी बातें सुनकर आपने भी कहीं न कहीं अपने आप को कम आँका एंड अपना जो ट्रू पोटेंशियल है, जो ट्रू गिफ्ट्स है अपने, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए आप। आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसे अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि किसी ने कहा कि तुमसे ये कभी हो नहीं सकता, तो आप रुक गए, या आप जो है ठंडे पड़ गए, क्योंकि उस इंसान का या उन लोगों का, उस कम्युनिटी का वैलिडेशन आपको चाहिए था। तो वो जो कहीं न कहीं एक प्रेशर आपके ऊपर था, वो यहाँ पे जो है कम होता हुआ आपको दिखेगा। विद द फ्रीडम कार्ड किसी भी प्रकार के टॉक्सिक या नेगेटिव वातावरण का अगर आप बहुत समय से सामना कर रहे थे, वहाँ से आपको जो है रिलीज़ मिलने वाला है। ओके, फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस भी होता है। तो फाइनेंशियली अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, या किसी और तरीके से आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में थे, तो वो जो सिचुएशन है धीरे धीरे चेंज हो रही है। डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है नेक्स्ट। डोर टू वैल्यू अगेन फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट आते हुए बता रहा है। एंड इवन बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो वुमन होल्डिंग अ हार्ट यहाँ पे बताते हैं कि फाइनली आपको जो है ट्रू आपका पावर, आपकी जो वैल्यू है वो रियलाइज़ करने वाले कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट के साथ आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये नॉट नेसेसरी लव इंटरेस्ट हो, ये जनरल रीडिंग है, तो ये करियर के लिहाज से भी हो सकती है या दूसरे किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है। फाइनेंसेस भी आपके कहीं पे रुके पड़े हैं, तो वो वहाँ से रिलीज़ होने में हेल्प आपको मिलेगी, फ्रीडम आपको मिलने वाला है। फाइनली मतलब हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मतलब घर के आप बड़े हो सकते हैं, जिस जो पूरे सारे घर का देखभाल मतलब करते हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थी पूरे घर की। तो वो कहीं न कहीं मे बी आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है धीरे-धीरे कम होते हुए आपको दिखेगी, या फिर आपका जो इनकम का साधन है, मतलब आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, आपके प्रॉफ़िट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, या आप दूसरे कोई जॉब या बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पैसों में इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। एंड डोर टू वैल्यू, ये वैल्यू जो है जैसे हमने देखा ब्यूटी के कार्ड में मैंने आपको बताया, एंड फ्रीडम, ये अगर मैं कनेक्ट करूँ तो कोई जो है आपको आपका, जैसे मैंने कहा आप हीरा है, बट उस हीरे को परखने के लिए भी जौहरी चाहिए। तो वो जो आपके परख आप
के आसपास के लोगों को नहीं थी, या होकर भी उन्होंने कभी आपको एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ये पता है कि आपको अगर आपका ट्रू पोटेंशियल पता चल जाए, तो आप उनको बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों से जो है आप दूर हो रहे हैं, एंड ऐसे लोग जो आपकी इज़्ज़त करते हैं, वैल्यू करते हैं, आपके लाइफ़ में आ रहे हैं। आइए और मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं। फॉर एरीज़, सन, मून एंड राइजिंग साइंस, रेस्ट ऑफ 2023। सिट्रीन का कार्ड आया है, अननेसेसरी वरीज, रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सॉल्यूशंस। तो अगर आप स्ट्रेस्ड है किसी चीज़ के लिए, कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशंस आपको आपके प्रॉब्लम के मिलने वाले हैं। फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एंड आप हील हो रहे हैं, हीलिंग यहाँ पे है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी कार्ड में यहाँ पे वाइट पिजन है, एंड यहाँ पे भी वाइट पिजन है। ये पीस को रिप्रेजेंट करते हैं, शांति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो उथल पुथल या जो सिचुएशन आपके लाइफ में ख़राब हुई पड़ी है, वो यहाँ पे जो है ख़त्म हो रही है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। तो ये सबसे बड़े मतलब प्रोटेक्टर हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके हर एक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता या आपको वैल्यू नहीं करता, तो वो बात गलत है। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हमेशा है, आर्कएंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ओके। एंड आपके लिए जो है रास्ते ओपन हो रहे हैं। अगर आप नंबर 44 या 444 देख रहे हैं बार-बार, तो इसका मतलब है कि आप जो है सही रास्ते पर है, एंड बहुत ही जल्दी आपको जो है आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बताता है कि धीरे-धीरे अब तक जो है आपके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन का प्रोग्रेशन है, मतलब जो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, या फिर जो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही थी, एंड ऐसे लग रहा था कि आपके आजू-बाजू के जो लोग हैं सेम सिचुएशन में, सेम परिस्थिति में, वो आपसे आगे निकल रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखेगी, एंड डिपेंडेबल लोग, सिंसियर लोग आपके लाइफ में आते हुए आपको दिखेंगे, एंड आपका भी टैलेंट बढ़ रहा है, एंड आप ग्राउंडेड हो रहे हैं। आपका जो है सिचुएशन से डील करने का एक जो हर एक का अप्रोच होता है, वो चेंज हो रहा है, ओके। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होते हुए मैं देख रही हूँ। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आ रही है। अगर अब तक आप जो है सिचुएशन जो भी चल रही थी उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे थे, तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अब आप कंसिस्टेंटली अपने चीज़ों पे काम कर पाएंगे, एंड आप श्योर हो सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपके तरफ आ रहा है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, इस रीडिंग में मैं रिवर्सल्स लेने वाली हूँ। रिवर्सल ये बताता है, स्पेशली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ये, कि अगेन जो भी प्रॉब्लम थे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी जो है बंधे हुए होने की बात करता है। स्पेशली मेंटल ट्रैप में कोई इंसान फंसा हुआ है, उसकी बात जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स करता है। बट वो रिवर्स में आने का एक फ़ायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि आप फाइनली वो जो मेंटल प्रिजन है, वो जो प्रॉब्लम है, वो एंड उन प्रॉब्लम के वजह से जो क्रिएटेड स्ट्रेस है, उसमें से बाहर निकल रहे हैं, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ। एंड आपकी जो सोल ट्राइब है, आपके अपने लोग यहाँ पे आपके साथ, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो ग्रोथ है, सक्सेस है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है। ये कोई भी प्रकार का सेलिब्रेशन हो सकता है, इसका आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे थे, या राइट काइंड ऑफ गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा था। ये जो वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड 3 ऑफ कप्स है, ये मुझे बताते हैं कि जान को जान देने वाले लोग
जैसे होते हैं जिगरी दोस्त या अच्छे लोग जो कि आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस दे सके, ऐसे लोग आपके लिए आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एंड फ्रीडम यहाँ पे ये भी बता सकता है कि आप कहीं पे रिलोकेट कर रहे हैं, इवन दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड जस्टिस मिल रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से। अगेन पैसों का अगर कहीं पे प्रॉब्लम था या लीगल कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे थे जहाँ पे आपको न्याय नहीं मिल पाया था, जस्टिस नहीं मिल पाई थी, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको पहले जिस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा था, आपको जिस चीज़ के लिए लोग जो है ज़िम्मेदार मान रहे थे, या आपके ऊपर किसी भी मतलब प्रॉब्लम को थोप रहे थे, या ये प्रॉब्लम आपकी वजह से हुई, ये बोल रहे थे, उस जो एक लांछन आपके ऊपर लगी है वो निकल रही है आपके ऊपर से, वो जो काली पोती गई आपके नाम के ऊपर, जो कैंपेन्स चलाए गए, स्मीयर कैंपेन्स जिसे कहते हैं, जहाँ पे आपके नाम को उछाला गया, आपको गलत ठहराया गया, ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, बिकॉज फाइनली यहाँ पे जो है जस्टिस मिल रही है, एंड आर्कएंजल माइकल है, ये इनकी स्वॉर्ड है। ये कभी भी जो अन्याय करने वाले लोग हैं या जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए यूज़ करते हैं इनकी जो स्वॉर्ड है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और अच्छी बात हो रही है कि आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक स्टैंड लेंगे, क्योंकि थ्रोट चक्र आपका ओपन हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट।